नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको देते हैं करियर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी। मैं हूं प्रांजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट पैरामेडिकल। अगर आप पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर चला रहे हैं या फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे कलेक्शन सेंटर की रिपोर्ट अच्छी होती है, स्टाफ भी अच्छा होता है, लेकिन पेशेंट कम आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनका डॉक्टर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि डॉक्टर के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे बनाएं और रेफरल पेशेंट को एथिकली कैसे इंक्रीज करें। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, चलो देखते हैं। इस वीडियो में हम 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। डॉक्टर नेटवर्क की इम्पॉर्टेंस, देन डॉक्टर से प्रोफेशनली कैसे मिलना है, देन डॉक्टर को क्या वैल्यू देनी चाहिए, रेफरल पेशेंट कैसे बढ़ाएं, है ना, और कौन सी मिस्टेक कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो डॉक्टर नेटवर्किंग का बेसिक रोड मैप आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर डॉक्टर नेटवर्क इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं तब पेशेंट अक्सर एक ही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर ये टेस्ट कहाँ करवानी है। इस वक्त रिकमेंडेशन की पावर काम करती है। ओके, अगर डॉक्टर को आपके सेंटर पर ट्रस्ट है तो पेशेंट आपके सेंटर पे आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर नेटवर्क किसी भी कलेक्शन सेंटर का ग्रोथ का पिलर होता है। लेकिन डॉक्टर किसी भी लैब को रेकमेंड कब करता है, चलो आगे देखते हैं। सिर्फ डॉक्टर से मिलना काफ़ी नहीं होता। डॉक्टर तभी रेफरल देंगे जब उन्हें आपकी क्वालिटी पर पूरा भरोसा होगा। रिपोर्ट्स एक्यूरेट होने चाहिए, सैंपल कलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, रिपोर्ट्स टाइम पर मिलनी चाहिए और स्टाफ का बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। क्वालिटी ही ट्रस्ट बनाती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि डॉक्टर से पहली बार मिलते वक्त क्या बोलना चाहिए। कभी भी डॉक्टर के क्लिनिक्स में जाकर सीधे ये मत कहिए कि सर पेशेंट दीजिए। इसके बदले पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपनी सेंटर की सर्विस बताइए, वाउचर्स या विजिटिंग कार्ड दीजिए और कहिए कि अगर फ्यूचर में कभी पैथोलॉजी सर्विस की ज़रूरत पड़े तो हमें याद रखिए। प्रोफेशनल अप्रोच हमेशा अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर को आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं जिससे उनका ट्रस्ट और बढ़े। डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं देखते, वो पेशेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस देखते हैं। अगर आप होम कलेक्शन देते हैं, फास्ट रिपोर्टिंग करते हैं, व्हाट्सएप पर रिपोर्ट्स भेजते हैं, इमरजेंसी सैंपल पिकअप अवेलेबल है तो डॉक्टर के लिए भी पेशेंट मैनेज करना आसान हो जाता है। लेकिन एक बार मिलने के बाद रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता। रेगुलर प्रोफेशनल फॉलोअप की ज़रूरत होती है। महीने में एक बार विजिट कीजिए, न्यू टेस्ट की इन्फॉर्मेशन दीजिए, टाइमिंग अपडेट कीजिए और बिना अननेसेसरी डिस्टर्ब किए रिलेशनशिप मेंटेन करिए। ठीक है, अब मान लीजिए डॉक्टर ने पेशेंट भेज दिए तो उसके बाद क्या करना चाहिए। यही वो स्टेज है जहां आप डॉक्टर का ट्रस्ट जीतेंगे या हारते हैं। रिसेप्शन पर पेशेंट का वेलकम अच्छा होना चाहिए, वेटिंग टाइम कम होना चाहिए, स्टाफ पोलाइटली बात करे, रिपोर्ट्स टाइम पर मिलनी चाहिए, है ना। क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करोगे तो नेचुरली जो है पेशेंट डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बताएगा एंड आपके जो है रेफरल बढ़ जाएंगे। मीन्स डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा भेजेंगे बिकॉज उनको अच्छी क्वालिटी मिली है, अच्छी सर्विस मिली है ना। तो हैप्पी पेशेंट ही डॉक्टर का ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग करता है। अब देखते हैं रेफरल पेशेंट और कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। नियर बाय क्लिनिक से कांटेक्ट कीजिए, फैमिली फिजिशियन से प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपनी सर्विस बताएं, लोकल लेवल पर अपनी रेपुटेशन बनाएं। याद रखिए, रेफरल ट्रस्ट से मिलता है, मार्केटिंग से नहीं। लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक भी होती है जो आपकी इमेज खराब कर सकती है। गलत रिपोर्ट्स, लेट रिपोर्ट्स, रूड स्टाफ, फॉल्स प्रॉमिसेस, ये सब डॉक्टर का ट्रस्ट तोड़ देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अनएथिकल या इलीगल प्रैक्टिस का सहारा मत दीजिए। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म से ही मिलता है।
अब इस पूरी वीडियो का एक छोटा सा समरी देखते हैं। अगर आप सच में डॉक्टर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ये 5 बातें आपको याद रखनी है। क्वालिटी रिपोर्ट्स, प्रोफेशनल बिहेवियर, रेगुलर फॉलोअप, हैप्पी पेशेंट और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। यही सक्सेसफुल पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर की असली पहचान है। अगर आप डॉक्टर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो याद रखिए, रेफरल फोर्स से नहीं, रिलेशनशिप से मिलता है। क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, प्रोफेशनल बिहेवियर रखिए, टाइम पर रिपोर्ट दीजिए, पेशेंट को बेस्ट एक्सपीरियंस दीजिए। यही फॉर्मूला आपके कलेक्शन सेंटर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ करेगा। अगर आप मेडिकल लैब बिजनेस सीरीज़ देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपके हिसाब से डॉक्टर नेटवर्क बनाना सबसे डिफ़िकल्ट किस वजह से लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर के लिए हॉस्पिटल और क्लीनअप से टाइप कैसे करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।